नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज वोटिंग हो रहा है, दूसरे चरण के लिए वोटिंग का कार्य चल रहा है। आप देखिए, ये पटना का एक मतदान केंद्र है जहां पर सुबह से ही मतदाता आए हुए हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए, घेरा बनाया गया, सर्किल बनाया गया है। इसी सर्किल में हर मतदाता को खड़ा होना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। और देखिए किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। तो कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और हर जगह आपको दिखेगा सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था है यहाँ पर। तो किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एहतियात और सावधानी के साथ मतदान का कार्य शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान कार्य शुरू हुआ है। 90 से ज़्यादा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और ये जो चुनाव है काफ़ी निर्णायक साबित होगा, क्योंकि इसमें बाहर नहीं जाएंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पर्ची मिल रहा है, लोग जाएंगे अंदर वोट डालेंगे। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। आप देखिए बाहर क्या तस्वीर है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है और सर्किल जो बनाया गया है मतदान केंद्र के बाहर, उसी में लोगों को खड़ा रहने की हिदायत दी जा रही है। तो काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं मतदान कर्मी कि कोई जो नियम है उसका उल्लंघन न हो। तो देखिए, जैसे ही मतदाता यहाँ पर आते हैं सर्किल में खड़े हो जाते हैं और फिर उनको देखिए ग्लव्स दिया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है उनको, हाथ भी सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है। जो वोटर आ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, फिर ग्लव्स दिया जा रहा है और इसी ग्लव्स को पहनकर ये जाकर वोटिंग करेंगे। यानी संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं है। आप बेफिक्र होकर घर से निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए, अपना मतदान जरूर करिए, क्योंकि पूरे राज्य से जो खबर आ रही है कि मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। हर मतदान केंद्र पर लंबी कतार लगी है वोटरों की, तो लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आशंका सता रही थी कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होगा, उसे वोटरों ने झुठला दिया है और चुनाव का जो बुखार है कोरोना के बुखार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोरोना के डर से बिल्कुल बेपरवाह हैं लोग और मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो भी अच्छा है। यानी इस बार जो वोटर है अपना मन मिजाज बदल चुका है कि अपने मन की सरकार बनानी है। तो देखिए किस तरह से मतदान केंद्रों पर मास्क और देखिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है यहाँ पर। ये क्या है? ये टेम्परेचर नापने वाला है, जो आता है उसको नापती हैं? जी। चलिए, आप क्या करती हैं? जो आप सैनिटाइज कर रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं। ग्लव्स दे रही हैं, सैनिटाइज कर रही जी। हैं। ये ध्यान रख रही हैं कि बिना सैनिटाइजर के कोई जाए नहीं अंदर बिना। तो देखिए किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और किस तरह से पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं संक्रमण न फैले। एक बार चलते हैं और वोटर से बात करेंगे कि क्या है उनका चुनाव का मुद्दा, वो क्या चाहते हैं। बाबा, वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा प्रगति। और क्या चुनाव का मुद्दा प्रगति है? प्रगति है। चुनाव का मुद्दा इनका प्रगति है। और आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का मुद्दा उनका क्या है। आपने वोट डाल दिया बहन जी, क्या मुद्दा है आपका चुनाव का इस बार? विकास। विकास है इनका मुद्दा। चलिए, आपका क्या मुद्दा है चुनाव का? वो है, क्या बोले, ठीक है। नहीं, क्या मुद्दा है चुनाव का? जो जीते अच्छा रहे, करे अपना अच्छा करे। चलिए, चुनाव का मुद्दा इस बार क्या है आपका? महिलाओं का? महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है, प्राथमिकता है, और उनकी शिक्षा वो आगे बढ़े, उनके विकास के लिए कार्य हो। तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का विकास हो, उनको रोजगार मिले, ये बड़ा मुद्दा है। तो महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं, सबसे पहले महिलाएं ही पहुंची हैं। आप वोट देने आई हैं, क्या मन में है बात? सबसे ज़्यादा तो महिला की सुरक्षा है और थोड़ा रोजगार का भी है कि बच्चे लोग पढ़े हैं तो थोड़ा रोजगार भी उनका होना चाहिए। यही सब देख के हम लोग आए हैं कि उसी हिसाब से वोटिंग करना है। चलिए, आपका क्या है चुनाव का मुद्दा? विकास का मुद्दा है, विकास और रोजगार। तो जो नेता भरोसा दे रहे हैं कि रोजगार दे देंगे, उस पर आपको विश्वास है?
नहीं, वैसा एबनॉर्मल जो बोल रहे हैं वो विश्वास नहीं है उस पर। एक भरोसेमंद फिगर देते तो समझ में आता। 10 लाख का 20 लाख का कोई रोजगार नहीं दे पाएगा ये। तो वोट किसको दे, इसका आधार क्या है, क्या कैसे चुनते हैं, कैसे तय करते हैं? आधार है वही विकास का मुद्दा ही है कि जो विकास आगे कर सके वो सोच के ही दिया जाएगा वोट। तो जो विकास आगे कर सके उसको ही वोट दिया जाएगा। और जो मतदाता हैं उनका भी मानना है कि जो राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि 10 लाख 19 लाख नौकरियां देंगे, उनके इस दावे में उनको दम नहीं दिखता है और न ही भरोसा है। लेकिन वोट तो देना है किसी न किसी को। तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और सुरक्षा महिलाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा है। तो देखिए, आज वोटिंग हो रहा है, शाम तक पता चलेगा कि किसने बाजी मारी, और 10 तारीख को जब वोटों की गिनती होगा तब पता चलेगा कि बिहार के मतदाताओं ने क्या फैसला लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।